Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, we will continue our previous lecture, that is the criteria of classifying kingdom Animalia. How the kingdom Animalia is classified into different phylums, what all are the points. Now in the last lecture we have discussed two bases of classification. First was your level of organization and the next was your symmetry. Now we will study the third type of third basis of classification, that is the germinal layers. Now what are germinal layers? First thing is that now these are the primary layers, बिल्कुल बेसिक लेयर्स होती हैं जो कि जब एम्ब्रियो बनता है, ओके, जाइगोट में जब डिवीजन स्टार्ट होता है एंड एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, सो एट दैट टाइम प्राइमरी लेयर्स भी बनती हैं, तीन होती हैं, दैट इज योर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. Okay, and the different parts, different organs, or you can say tissue, they all are developed from these layers only. ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स डेवलप होते हैं वो इसी ऑर्गन इसी इन्हीं लेयर से बनता है. सो इसी बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स होता है इफ द ऑर्गेनिज्म हैव ओनली टू लेयर्स, दैट इज योर एक्टोडर्म एंड योर मीजोडर्म. ओके, टू सिर्फ एम्ब्रियोनिक लेयर्स होंगी, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म. ओके, mesoderm is absent, but a jelly like mesoglea may be present in between the ectoderm and endoderm. जब हम फाइलम्स पढ़ेंगे आपका पोरिफेरा और सेलेंट्रेटा, उसमें आप देखोगे मीजोग्लिया जो है या मीजनकाइम जो है, दैट इज़ द लेयर जो है वो बीच में पाई जाती, बट दैट इज़ नॉट द मीजोडर्म. ट्रू मीजोडर्म की अगर हम बात करें वो नहीं होती. तो जिन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ये दो जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक. Now the next is your triploblastic. As the name suggests, these organisms have all the three types of layers, three germinal layers. Okay, that is ectoderm, outer, middle mesoderm and inner endoderm. So starting from the platyhelminthes to phylum chordates, सारे में आपको जो है थ्री जर्म लेयर्स मिलेंगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज योर सीलोम. नाउ सीलोम, व्हाट इज सीलोम? सीलोम जो है इट इज़ अ बॉडी कैविटी. बॉडी जो है जो बॉडी के में जो स्पेस होती है, ओके, दैट स्पेस इज फिल्ड बाय अ फ्लूइड एंड दिस इज लाइंड बाय मीजोडर्म. अगर ये मीजोडर्म से लाइंड होता है, दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है. एंड दिस अकर बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल. एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच की जो स्पेस होती है उसमें फ्लूइड फिल्ड रहता है एंड दैट फ्लूइड इज लाइंड बाय मीजोडर्म. ओके, ये बेसिकली फ्लूइड जो होता है इट प्रोवाइड शॉक प्रूफ इन्वायरमेंट टू वेरियस ऑर्गन्स. ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन का वर्क करता है, शॉक से बचाता है. सो डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस, presence and the nature of coelom, the animals, they are divided into three types. Okay, acoelomate, pseudocoelomate and your eucoelomates. Okay, depending on the type of coelom, क्योंकि coelom, true coelom वही होगी जो mesoderm से बनी होगी. Okay, mesoderm से lined होगी. Now the first is your let's talk about first acoelomate. acoelomate में क्या होता है? Coelom is absent, totally absent होगी. Now you can see in the figure. Now this C figure आप देख रहे हो, इसके बीच में जो लेयर है ये मीजोडर्म लेयर है और जो है जस्ट वेट ये एंडोडर्म है. इसके बीच में कोई भी कैविटी नहीं है एज यू कैन सी हेयर. सो दैट इज coelom is absent and this is found in your porifera, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थिस. ओके, इन दोनों में सीलोम एब्सेंट होता है. यस, नाउ प्लैटीहेलमिन्थिस में मीजोडर्म लेकिन प्रेजेंट होती, इट इज़ अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, बट प्लैटीहेलमिन्थिस जो है फ्लैट वर्म्स होते हैं, इसलिए इनमें कोई भी कैविटी बीच में नहीं होती, चपटे बिल्कुल होते हैं, फ्लैट होते हैं.
Now next you can see pseudocoelomate. Now pseudocoelomate, you can see here the cavity with pseudocoelom is present and it is not lined by mesoderm. mesoderm से नहीं lined है, but यहाँ पे आप देख रहे हो pouches बने हुए हैं. ओके, इट इज़ जनरली एंडोडर्म. ये एंडोडर्म्स जो हैं, ये जो pouches हैं, that is lined by endoderm. सो सॉरी, मीजोडर्म जो है वो प्रेजेंट होती है, बट इट फॉर्म सेपरेट पाउचेस. ये पाउचेस के फॉर्म में, ये जो पाउचेस हैं दैट इज लाइंड बाय मीजोडर्म. ओके, एंड जो है जो कैविटी होगी, ये जो कैविटी बीच की देख रहे हैं, दैट इज जनरली एंडोडर्मल इन ओरिजिन. एग्जाम्पल में आता है इसमें निमेटोड्स. नाउ नेक्स्ट यू कैन सी दैट इज योर ट्रू सीलोम या यू सीलोमेट भी हम इसको बोलते हैं. Now here a true coelom is lined by mesoderm. ये आप देख रहे हो पूरी तरह, यहाँ पे भी mesoderm है और ये इसके चारों तरफ mesoderm की लाइनिंग है. ओके, सो दैट इज अ ट्रू coelom. और ये जो है ऑर्थोपोडा हुआ, मोलस्का, एनेलिडा, देन योर दिस इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेट, सब में ट्रू coelom पाई जाती है. Now next move on to the next basis, that is your segmentation. Now segmentation जो है, segments you must have seen in organism, the body is divided into segments. जैसे earthworm में आपने देखा होगा segments present होते हैं. Okay, so true metamerism, it is found in Annelida, Orthopoda and Chordata. सेगमेंटेशन इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन एनालिट्स. नाउ जो ये जो सेगमेंटेशंस होते हैं, ये एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों ही हो सकते हैं, या फिर खाली एक्सटर्नल भी हो सकता है. ओके, और या फिर इंटरनल भी हो सकता है. ओके, सो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों किस में पाया जाता है? एनालिट्स में. मीन्स अगर ऊपर बॉडी जो है डिवाइडेड है तो अंदर भी डिवाइडेड होगी और हर में जो है ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जैसे स्क्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, नेफ्रीडिया, वो आपको हर सेगमेंट में मिलेंगे. सेगमेंट जो है एक्सटर्नल होती है ऑर्थोपोड्स में, जैसे कॉकरोच में आप देखोगे सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है. एंड कॉर्डेट्स, वी ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा हमारे में कोई सेगमेंटेशन नहीं है, बट बिकॉज वी कम अंडर कॉर्डेट्स ओनली. मैमल्स जो हैं कॉर्डेट्स में ही आते हैं, पर हमारे इंटरनली सेगमेंटेशन प्रेजेंट. जैसे आप वर्टिब्रल कॉलम देखते हो, सो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन ओनली. नाउ इसमें जो है मेटामेरिज्म एक टर्म आता है. इसमें क्या होता है, बॉडी जो है, इफ़ द बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, दैट इज फाउंड इन एनालिड. ओके, अर्थवॉर्म में. सो हियर दिस फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म when the segmentation is present externally and internally. Pseudo-metamerism भी पाई जाती है टेवर्म में. Okay, so that is the false. Okay, it's not the true metamerism. Now last is the notochord. Now notochord क्या होता है? It is the rod like structure. एक rod like structure होता है जो कि embryo में present होता है on the dorsal side, and this is also derived from mesoderm. mesodermal ओरिजिन होता है. एग्जाम्पल कॉर्डेट्स. कॉर्डेट का ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. हर कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पूरे टाइम प्रेजेंट हो सकता है किसी में एम्ब्रियो में ही बस परसिस्ट करती है एंड इन लेटर लाइफ इट डिसअपियर. ओके, सो बट इट विल बी प्रेजेंट इन सम और द अदर स्टेजेस ऑफ द लाइफ. नॉन कॉर्डेट्स में कोई नोटोकॉट नहीं होती है, जो कि पोरिफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक जो फाइलम्स आते हैं, दे आर ऑल नॉन कॉर्डेट्स. ओके, इसलिए हम उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं. एंड कॉर्डेट्स में नोटोकॉट प्रेजेंट होती है. इट इज़ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स को इसी के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है. जो ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉट प्रेजेंट होती है उनको हमने इसलिए कॉर्डेट्स में रखा है. So these are the basis of classification. So I hope you all have understood. Now we will start with our this kingdom Animalia, and we'll be discussing phylum one by one. So this is all, student. Thank you everyone.